जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1 में था विभिन्न शाखा, बायोलॉजी के विभिन्न शाखा से संबंधित पढ़े थे। आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण से संबंधित। ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई, जो काई होता है, मोसेस जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो काई का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? जैसे आर्द्र एवं नम वातावरण होता है उसमें एक काई बैठता है, तो उसको जो अध्ययन को क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे हम लोग ब्रायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ये होगा आंसर इसका। दूसरा क्वेश्चन है, पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पालतू कुत्ते के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी बोला जाता है कि पेडोलॉजी के साइनोलॉजी के बायोलॉजी? तो पालतू कुत्ते के जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसे हम बोलेंगे साइनोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बी होगा, सी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का किया जाता है कि जानवरों का कि मिट्टी का कि पक्षियों का? तो पेडोलॉजी में जो किया जाता है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर होगा सी होगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कशेरुकी जंतु है? निम्न में से कौन एक कशेरुकी जंतु है? केचुआ है कि सांप है कि मकड़ी कि झींगा? इसका सही जवाब होगा बी होगा, सांप जो है एक कशेरुकी जंतु है। पांचवा क्वेश्चन है, अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब होगा डी होगा, जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, फ्लाइंग फिश क्या है? फ्लाइंग फिश जो है क्या है? एक पक्षी है कि एक मछली है कि एक कीट है कि स्तनपायी है? तो ये जो है फ्लाइंग फिश जो है एक मछली है, याद रखिएगा, बी होगा, एक मछली है फ्लाइंग फिश। सातवां क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीट भक्षी मछली कौन सी है? माने का मतलब मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए मछली का यूज किया जाता है, कीट भक्षी, कीड़ा भी खाता है वो मछली, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गेम्बुसिया नाम है। ऑप्शन सी में है गेम्बुसिया, सी होगा आंसर सातवां का। आठवां क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, ग्रीन प्लेनेट जो है पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा जीवधारी के रूप में। नवा क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? मतलब मानव जैसा दिखने वाला जो लघुत्तम कपि है कौन है? तो उसे बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया भी है, ऐसे तो सब क्वेश्चन आया है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, यह तो अधिकतर क्वेश्चन आया है ये वाला। तो इसका सही जवाब जो मानव सदृश लघुत्तम कपि है वो है गिबन है, सी होगा आंसर इसका। 10वां क्वेश्चन है, दांत वाली हवेलों में विशालतम कौन सी है? दांत वाली जो हवेल है, हवेल मछली, उसमें विशालतम कौन सी है? तो उसका सही जवाब होगा बी होगा, स्पर्म हवेल जो है दांत वाली हवेल में सबसे विशाल होती है, स्पर्म हवेल। 11वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन है? क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो है शार्क हवेल, यानी कि शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। 12वां क्वेश्चन है, शहतूत साल किससे बनाई जाती है? जो शहतूत साल है वो किससे बनाई जाती है? तो भेड़ के बाल से कि बकरी के बाल से कि चीरू के बाल से कि याक के बाल से? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, चीरू के बाल से बनाया जाता है शहतूत साल। 13वां क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा क्या है? समुद्री घोड़ा क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है एक मछली है समुद्री घोड़ा, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है, गोल कृमि यानी निम्नोड से होने वाला रोग कौन सा है? गोल कृमि से कौन सा रोग होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, फाइलेरिया जो है गोल कृमि से होता है। 15वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है? सबसे बड़ा
सरुकी कौन सा है? इन्वर्टब्रेट जो है कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा जो इसमें आता है वो स्क्विड होगा। ठीक है, स्क्विड होगा, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, पित्ताशय किस में नहीं होता है? पित्ताशय किस में नहीं होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है। इसका सही जवाब होगा बी में जो है कोई पित्ताशय नहीं होता है। 17वां क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग गुणसूत्र किस में नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा सी, छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन कीट नहीं है? इनमें से जो है कौन कीट नहीं है, ये पकड़ना है क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपका मकड़ी जो है कीट नहीं आता है, मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता है। 19वां क्वेश्चन है, ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में कौन आते हैं? ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में कौन आते हैं? केवल मेढक आते हैं कि केवल सर्प आता है कि मेढक और सर्प दोनों के मनुष्य? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, मेढक एवं सर्प जो है ठंडे रक्त वाले जानवर आते हैं, मेढक एवं सर्प। 20वां क्वेश्चन है, कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौवा, चमगादड़, तोता, शुतुरमुर्ग। तो इसका सही जवाब जो होगा चमगादड़ जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है, याद रखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दूध उत्पादित करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वह पक्षी जो दूध उत्पादित करता है उसका क्या नाम है? कपोत, यानी कि कबूतर। ठीक है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सी होगा, ऑस्ट्रिच। ठीक है, सबसे तेज दौड़ता है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। 23वां क्वेश्चन है, खुर किस में नहीं पाए जाते हैं? जो खुर होता है जैसे गाय, भैंस, गीदड़, घोड़ा, इसमें से किस में खुर नहीं पाया जाता है? गाय में तो पाया जाता है, भैंस में भी पाया जाता है और घोड़ा में भी पाया जाता है। गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन, वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। कहने मतलब वैसा जंतु का नाम बताइए जिसका शरीर जो है उसका मस्तिष्क जो है उसका शरीर से बड़ा होता है, उसका क्या नाम है उस जंतु का? तो चींटी का जो है सिर बड़ा होता है। 25वां क्वेश्चन, वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द क्या है? एक मैमेलिया शब्द क्या है? तो ये जो है मैमेलिया शब्द जो है ये वर्ग को बोलते हैं, याद रखिएगा, वर्ग को। 26वां क्वेश्चन है, निम्न वर्गीकरण श्रेणी में कौन सी श्रेणी शेष तीनों श्रेणी की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है? तो सबसे जो सर्वोच्च स्थान रखती है अपना श्रेणी में वो है क्या? गण, ऑर्डर ना, बी होगा आंसर। 27वां क्वेश्चन है, पंच जगत यानी 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था 5 जगत वर्गीकरण? लैमार्क, लुई पास्चर, हिटकर के डार्विन? इसका सही जवाब होगा सी होगा, हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया था। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मोनेरा जगत से संबंधित है? मोनेरा से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से अमीबा है, कवक, जीवाणु के पौधे हैं, तो मोनेरा के अंतर्गत जो आता है जीवाणु आता है, याद रखिएगा। 29वां क्वेश्चन है, यदि दूध को ग्रीष्मकालीन में फ्रिज के बाहर रख जाए, ठीक ना, यानी कोई भी दूध है जो गर्मी के दिन में अगर उसके बाहर रख दिया जाए तो खट्टा हो जाता है, इसका क्या कारण है? दूध जो खट्टा हो जाता है गर्मी के दिन में, क्यों? तो क्या है कि इसका जो है लैक्टोज शर्करा का लैक्टोज एसिड में रूपांतरण के कारण जो है ये खट्टा हो जाता है, यानी लैक्टोज शर्करा जो है लैक्टोज एसिड में बदल जाता है। 30वां क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है? इसका सही जवाब होगा डी होगा, लुई पास्चर। 31वां क्वेश्चन है, जलीय जीवाणुओं का खाद्य स्रोत क्या है? जो जलीय जीवाणु है उसका खाद्य स्रोत क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन है, याद रखें, आंसर सी होगा, फाइटोप्लैंक्टन। 32वां क्वेश्चन है, किस जगत किंगडम से संबंधित, यानी जगत को किंगडम बोलते हैं, किस किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय यानी न्यूक्लियर
झिल्ली अनुपस्थित होता है, मैंने नाभिक अनुपस्थित होता है किसमें, तो प्रोटिस्टा मोनेरा की कवक की प्लांटी में। तो जो है नाभिक जो है न्यूक्लियर जो है झिल्ली अनुपस्थित होता है, वो उसका नाम जो है मोनेरा है, याद रखिएगा बी। मोनेरा में जो है आपका नाभिक जो है नाभिक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, अमीबा निम्न में से किस जगह से संबंधित है। अमीबा जो है पूछ देगा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी गया है, किस जगह से संबंधित है, तो ये जो है प्रोटिस्टा से संबंधित है, बी होगा आंसर प्रोटिस्टा। 34वां क्वेश्चन है, गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा उंगलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है, इसे क्या कहते हैं। मैंने गति और आहार ग्रहण करने के लिए अमीबा जो है उंगलियों जैसे एक या अधिक प्रक्षेपों को धकेलता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो बोला जाता है पदाभ बोला जाता है, पदाभ, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, जीवधारियों का वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन को कहा जाता है टेक्सोनोमी, याद रखिएगा ये होगा टेक्सोनोमी, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से चैप्टर वाइज जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है और सब आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए।